जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पर। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपने तो नाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज मैं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है कि दोबारा भूल नहीं सकते हो, और जो बच्चे पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन है और उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप कृष्णा क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो PDF है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसके जितने भी PDF हैं सब प्रोवाइड हो जाते हैं। तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है ना, तो फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी कि आप लोग भी मतलब मिल रहा है, तो जितना फ़ायदा उठाना हो उठा लीजिए, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑफलाइन बैच भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, SSC, बैंक, रेलवे, कंपटीशन के कोई भी कंपटीशन का हो, सारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। भाई मेरी जान है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको आप लोग। अब हम शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही शानदार टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। कौन सा है ये जो है आपका पार्ट 1 है। क्या पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग बेसिक टू हाई लेवल, मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है, दर क्या होती है, इन सब पे मैं एक चर्चा करूंगा। जहां से आपको कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका मैं बता ही दे रहा हूं यहीं पर तुरंत। सबसे पहले तो आता है मिश्रधन। क्या होता है मिश्रधन? तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को पहली बात तो ये अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या अमाउंट बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? केवल ए लिख देंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि अमाउंट होता है। ठीक है ना। और इस अमाउंट में क्या क्या आता है, तो इस अमाउंट में आपका मूलधन और धन ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन क्या है और ब्याज क्या है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना। तो वह राशि जिसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तो मूलधन की बात करते हैं। मूलधन को क्या बोलते हैं? मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो P से लिखते हैं। अगर प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो प्रिंसिपल आपका मूलधन में से, क्या मूलधन में से प्रिंसिपल निकालना है ना, मिश्रधन में से क्या करेंगे? मिश्रधन में से, ठीक, मिश्रधन में से ब्याज को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? मिश्रधन में से हम ब्याज को अगर घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा प्रिंसिपल मिल जाएगा, मतलब मूलधन मिल जाएगा। ठीक है ना। मिश्रधन में से क्या करेंगे? ब्याज को घटा देंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे समस्या ये है ना कि हमारे पास तो ये तो लाइव में चल नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मतलब डायरेक्टली कमेंट तो आ नहीं रहे हैं मुझसे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जोड़ने घटाने में गलती अगर हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। यह है कि आप समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पर ये होगा। ठीक है ना। जैसे मैं मिश्रधन यहाँ पर मूलधन लिख रहा था तो दिमाग में नहीं मिश्रधन आया। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ। अकेले पढ़ाने में अगर कहीं कोई गलती होती है, दिमाग से स्लिप हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज में जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो लास्ट क्वेश्चन में मैं
मैं लिख रहा हूँ 12% और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर 20% आ रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो स्क्रीन पर जो है वो हमने जो 12 लिखा है तो 12 पे लगा दिया है, तो 12 है ही वो, 20% गलती से टाइपिंग मिस्टेक वगैरह आ गया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन में और थोड़ा सा मतलब को की हो गया है, एक दो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए मतलब आप समझ जाइएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है सेंस, ठीक है ना। तो इस बार मैं खाली ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, मिश्र धन रहेगा उसमें से ब्याज घटा देंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा। ब्याज कौन सा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं CI। क्या बोलते हैं, CI, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दर की, किसकी, दर की। तो दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, और रेट को लिखते कैसे हैं, तो R से। और दर अगर दर तो इसके लिए तो कुछ होता नहीं है, दर निकालने के लिए अलग से मैं जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा उस पर। फिर आपका क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। समय को लिखते हैं टाइम से, ठीक, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, T से, ठीक। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। साथ में एक जो बेसिक फार्मूला है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो फार्मूला आपका होता है जानते ही हैं, जो किताबों में लिखा है, हर जगह लिखा है, क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट माने क्या, मिश्र धन, है ना। अमाउंट माने क्या, मिश्र धन। मिश्र धन इक्वल टू P इंटू, P का मतलब जान ही रहे हैं क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। P इंटू 1 प्लस R मतलब दर अपान 100 पे पावर T का मतलब टाइम, ठीक है ना। P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर T, ये आपका जो फार्मूला है किसके लिए फार्मूला है, तो मिश्र धन के लिए फार्मूला है। मूलधन आपका दिया रहेगा तो मिश्र धन में से मूलधन आप घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो क्या फिर आपका यही P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पे पावर T, और ये आपका अमाउंट है, इसमें से क्या करेंगे, प्रिंसिपल आप घटा देंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चलिए हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करने के लिए। इसको मैं मिटाता हूँ और शुरुआत करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है लाए हैं हम, और एकदम तरीका भी लाए हैं, बहुत बढ़िया तरीका भी लाए हैं, ठीक है ना। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज आना चाहिए, है ना। जैसे प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो जैसे 5%, 6%, 7% दिया है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपने परसेंटेज पढ़ा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, तब भी आपका काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। जैसे मान लेते हैं रेट आपको दे दिया है, सॉरी प्रिंसिपल आपको दे दिया है 2000 रुपये, कितना, 2000। आपको रेट दे दिया है 5%, टाइम दे दिया है 2 साल, और CI आपको बताना है, ठीक ना, तो बताना है। तो मैं यहाँ पर तरीका सारे बताने जा रहा हूँ, बस जो तरीका आपके समझ में आएगा नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका जो आप अभी देखे ही हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पे पावर T। इसके लिए क्या करना है, तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2000, देख ही रहे हैं कितना दिया हुआ है, 2000, और 1 प्लस R का मतलब कितना, 5%, दिख रहा है ना, तो 5 बटे कितना, 100, और T का मतलब कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, तो 2 कर देंगे हम। अब देखें यहाँ पर फिर से हम अमाउंट इक्वल टू 2000 गुणे, और यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 20 एक कम 20 और 1 21, 21 बटे 20 हो जाएगा ये, तो कितना, 21 बटे 20। स्क्वायर दिया है तो 2 बार कर देंगे, 21 बटे 20, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 4 5 20, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 गुणे 5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर, और 1 से लेकर के 20 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है ना। इतना याद नहीं किए हैं तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, स्क्वायर निकालने का शॉर्ट फॉर्म और स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट फॉर्म, क्यूब रूट या क्यूब निकालने का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से, ठीक। चलिए ये क्या मिला आपको, तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 22, 2005 रुपया आपको मिल गया, ठीक है ना, पक्का ना, 4 5 20 2000,
चार चार पच्चे 20, 200, एक पच्चे 5, हाँ ठीक है ना। 2005 रुपया मिला। ये क्या मिला आपको, क्या मिला, अमाउंट मिला। अमाउंट मिला तो हमको निकालना है CI। तो CI मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना है, 2205, ठीक। ये 2205 माइनस क्या, प्रिंसिपल कितना है, तो 2000 है। कितना है, 2000। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2205 में से 2000 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 205। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CI हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका था पहला तरीका जो कि एकदम लेंदी होता है और इसको दुनिया जानती भी है कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो शाम हो जाएगी, शादी विवाह हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन पेपर सॉल्व नहीं होगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। हम करते हैं दूसरा तरीका। क्या करते हैं, दूसरा तरीका, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, देख लीजिए इसके भी। अगर 2 साल के लिए, मैं ये बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ अब 2 साल के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक। सारी चीज़ें 2 साल के लिए। अब तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहले अगर 2 साल के लिए आता है तो एक तरीका होता है x + y + xy/100, ठीक। जैसे अब दिया है 5%, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 5 कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे, y की जगह पर भी 5 करेंगे। यही जो 5 होता है, 5 ही 5 जो जहाँ पर x y है, मतलब 5 5 करते जाएंगे, ठीक है ना। या फिर बहुत से लोग 2x + 2, अब यहाँ पर करेंगे x² कर देते हैं, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। 2x + x²/100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 5 × 5, 5 × 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। 5 5 कितना होता है, 10, प्लस 5 5 25। अच्छा, नीचे 2 जीरो है तो हम 2 जीरो को मिटाएंगे और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10.25% आ जाएगा। क्या, 10.25% आ जाएगा। एक चीज़ और समझना है इसमें कि जो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है सबका, ठीक है ना। चाहे जितने साल का हो, साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, जो 10.25% है यही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसे पता चला, अब हमको 2000 का 10.25% निकालना है, बस छुट्टी। देखिए, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से ले आएँ, यहाँ पर मिटा दें और ये 0 2 0 खत्म कर दें। 1 दशमलव यहाँ पर है, यहाँ ले गए तो ये 0 खत्म, यहाँ से यहाँ ले गए तो ये 0 खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ ले गए तो ये, और यहाँ से यहाँ ले गए तो ये खत्म, ठीक। नीचे भी खत्म कर देंगे हम, है ना। 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, और कितना, 5 चौक 5 पच्चे 25, 205 रुपये क्या मिल गया आपको, ब्याज मिल गया, 205 रुपया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये आपका था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, देखिए। तीसरा तरीका भी देख लीजिए भाई। तीसरा तरीका क्या है कि 2 साल के लिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए, तो कोई साधारण ब्याज, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। 2 साल के लिए तो 2 और 1, 2 और 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अधिकतर 3 साल का पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछ लेगा तो, नहीं तो जो इसे जनरली 2 साल का ही पूछता है, 3 साल का पूछेगा तब भी आप बहुत आसानी से निकालेंगे। 4 साल का तो खाली 1 से 2 या 3 बार पूछा गया है, सीजीएल के मेंस से पूछा गया है, सीपीएसआई के मेंस में, सॉरी सीपीएसआई ऐसा नहीं पूछा गया, ठीक है, सीजीएल के मेंस में। और भाई रेलवे का कोई एग्जाम था बढ़िया वाला, उसमें पूछा गया 4 साल का, क्योंकि 4 साल का कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, जल्दी पूछता नहीं है। अब पूछेगा भी तो बहुत सिंपल नंबर देकर पूछेगा कि आपका तुरंत का तुरंत उत्तर आ जाए, ठीक है ना, ऐसे पूछेगा। खैर, हम लोग तो सब कर लेंगे, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का, चाहे 4 साल का, चाहे जो हो, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं 2 साल के लिए, इसमें भी। तो अगर देखा जाए तो कैसे निकालने का तरीका है, ये हम मान लेते हैं a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a + b, ये क्या हो जाएगा 3a + 3b + c, और ये क्या हो जाएगा 4a + 6b + 4c + d, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा इतना। अब हमको 2 साल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2000 का 5%, ठीक,
ये हो जाएगा 0 0 खत्म, 5 दूनी 10 है ना, ये 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 25 100, हाँ ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरे साल पे जो 20 बचेगा इस पर ही परसेंट, कितना 100 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 5%, ठीक है ना। तो ये 100 खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा था कितना था ये 20 25 100 है ना 100। अब देखिए यहाँ पर जो a है, a का मतलब 100 और 2 गुना कर देंगे, गुणे 2 प्लस 5 बचा 5 गुणे 1 है ना, तो 100 दूनी 200 प्लस 5 एक कम 5, कितना हो जाएगा 205, कितना उत्तर आ जाएगा 205। ठीक, ये 3 तरीका तो हमने आपको करवा दिया ऐसे ही। चौथा तरीका देखिएगा, चौथा तरीका मतलब पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका हो गया। अभी मतलब आप घबराइए नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला सेशन। जो अगला क्वेश्चन करूंगा, आगे वाले का कॉन्सेप्ट करूंगा, कैसे करूंगा मैं सारा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर 2 साल का ब्याज पूछेगा आपसे तो जान लीजिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है 2 साल का, कि जैसे मान लीजिए 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, अगर सिंपल प्रतिशत आ गया तब। ठीक, दूसरा तरीका ये भी बढ़िया होता है, अगर 5%, 10%, 20% ऐसे आ गया तो भी बढ़िया होता है। ये तो कतई नहीं बढ़िया होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, ठीक है ना। ये तो बच्चे करते हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 वाले। आप लोग सरकारी नौकरी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी करने जा रहे हैं नौकरी की, तो फिर बढ़िया वाला तरीका अपनाएंगे आप लोग। ठीक, चलिए चौथा तरीका बताता हूँ मैं। 3 तरीका तो हमने बता दिया, चौथा तरीका भी बता दूँ आपको, कितना आसान तरीका है, कितना अच्छा तरीका है चौथा वाला। और इसके बाद तो फिर जान लीजिए आप लोग एकदम हीरो बन जाएंगे। 3 तरीका ये हो गया। ये अच्छा देखिए, ये जो है ना तीसरा तरीका, ये आपका 2 साल के लिए केवल इतना ही जानना है, आपको इतना ही जानना है और ऐसे कर देना है। कैसे? ये वाला जो हमने तरीका अपनाया है ऐसे कर देना है बस। क्या करना है, 2000 रुपये मूलधन है, मूलधन का 5% पहले साल के लिए। पहले साल आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे साल आपको जो 100 रुपया ब्याज मिलेगा उस पर 5% ब्याज पड़ेगा तो 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 साल में 100 200 रुपया तो हो जाएगा, लेकिन जो 100 रुपया दूसरे साल जाएगा उस पर भी 5% जाएगा तो 5% ब्याज हो जाएगा। तो 200 और 5 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका था। तीसरा तरीका आपका रेशियो मेथड है। कितना है, रेशियो मतलब रेशियो मेथड, ठीक है ना। जैसे कैसे आपको पता ही है। और 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है ना। ये रेशियो वाला मेथड है, अनुपात वाला तरीका, अनुपात से कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे तो 1/20 है, यानी कि 20 हमारे पास मूलधन था और 1 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 20 क्या था, मूलधन, और 1 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो अगर मैं देखूं मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 1 जो है आपको ब्याज मिलेगा, ठीक। दूसरे साल में भी 20 रुपये हमको था, उस पर भी कितना हो जाएगा, मिल जाएगा ब्याज कितना 20 और 1 21, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा। तो 20 × 20, 20 भी संयम कितना होता है 400, अनुपात 21 संयम कितना हो जाएगा 441, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, CI मिलेगा, ब्याज 400 रुपये था, 441 रुपये हो गया, कितना हुआ 41 जो मिला आपको CI मिला, ठीक। अब आपको पता है 400 का मतलब कितना, ये हमारा तो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है, और 400 का मतलब कितना दिया हुआ है 2000 रुपये, कितना दिया हुआ है 2000 रुपये, ठीक। तो आपको निकालना है 41 का मतलब, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखिए मैं यहाँ से काट दूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ 400 का मतलब कितना दिया हुआ 2000 रुपये, गोलगप्पा वाला हिसाब किताब फिर आ गया। 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 5 20, 1 का मतलब कितना मिल जाएगा 5। तो 41 का मतलब निकालना आपको, 41 का मतलब कितना मिल जाएगा, और 41 गुणे 5, तो 5 एकम 5, 5 20, 205। अब आप देखिए जो अभी मैंने मिटाया था उसमें भी 205 आया था, इस तरीके से भी 205 आया, इस तरीके से भी 205 आया, और इस तरीके से भी आपका कितना आया 205, दिखाई पड़ रहा है ना ये है? हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से कितना आया 205 आया। ये आपका 4 तरीका हो गया भाई,
4 तरीका हो गया, ठीक है ना, 205 आ गया। अगर मैं जानता हूँ कि ये भी बहुत आसान होता है अगर आपका मतलब कुछ भी दिया हो, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर 5% है ना, अभी आपका आएगा 6 सही 2/3%, 5 सही 7/8%, 12 सही 1/2%, 37 सही 2/3%, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%, ठीक। ऐसे आ जाएगा कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 3/20%, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो इन सब तरीकों क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग या तो रेशियो का मेथड अपना सकते हैं, या तो फिर जो तरीका मैं अब इस बार बताने जा रहा हूँ, सबसे धमाकेदार तरीका, सबसे आसान तरीका और एकदम समझदार तरीका, ठीक है ना। ये सारा जो कांड मैंने किया है, इतने सारे जितने कांड किए मैंने, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है भाई साहब, ठीक। चलिए मिटाता हूँ इसको भी। मुझे उम्मीद है आप कापी कलम लेकर बैठे होंगे और उतारते चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो सारा तरीका आप नोट कर लीजिएगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे। मुझे तो जिस तरीके से अच्छा लगता है मैं उस तरीके से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत शानदार, ठीक। चलिए ये अनुपात वाला था, समझ में आ गया होगा, मैं इसको ही मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपके ना। सोचिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आप लोग कहाँ से पूछोगे यार, अब कैसे आएगा। अब जितने भी टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, कुछ बच्चों को वो तरीका, कुछ बच्चों को ये तरीका, कुछ बच्चों को ये तरीका अच्छा लगता है, जिसको जो तरीका लगेगा छांट लेना, ठीक है ना। छांट के बस ये है एग्जाम में पास हो जाओ जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सेम इसी की, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेट दिया, प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 साल, ठीक। कितना आसान प्रश्न है देखिए। इसमें क्या होता है ना कि ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इसमें जो आपका अंतर होता है वो भी मिल जाता है, जो कुछ भी होता है सब आपको बड़े आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं 2000 रुपये था, रेट कितना है, रेट से मतलब है 5% दिया हुआ है, तो 5% को हम लिख सकते हैं जैसा भी मैंने किया यहाँ पर। 5% को क्या लिख देंगे हम, 1/20 लिख देंगे, क्या 1/20 लिख देंगे। अब 2 साल का पूछा है, कितने साल का, 2 साल का दिया हुआ है, तो जो नीचे वाला ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये क्या है हमारा CI है, ठीक। ये क्या है प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या है CI है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल का 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। सिंपल, एकदम सिंपल, बस ध्यान से समझते जाइए। क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 400। अब क्या करेंगे, 2 साल दिया है तो 2 साल में बांट देंगे इसको। ये जो आपका होगा ये आपका पहला साल होगा, और ये क्या होगा आपका सेकेंड ईयर होगा, दूसरा साल, ठीक है ना। ये पहला साल और वो क्या है आपका दूसरा साल होगा। अब देखिए क्या करना है, बहुत आसान है। अब जो हमको रेट है 1/20 ही तो है, ठीक है ना, 1/20 है, तो 400 का कितना 1/20 हमको निकालना है। ध्यान से समझिएगा, 400 का कितना 1/20 निकालना है आपको। तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो आपके लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि 400 का 1/20 कितना होता है, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना 20। दूसरे साल भी हम निकालेंगे 1/20, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, बस काम खत्म। तो अब ये जो पहले साल में आपको मिला है 20 रुपया ब्याज, ये जो पहले साल में आपको 20 रुपया ब्याज मिला है, दूसरे साल भी इसका ब्याज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज, चक्र लगाकर ब्याज, ठीक है ना। तो 20 का मतलब कितना, इसका भी हम अगर 1/20 निकालेंगे तो देख लो 20 का 1/20 कितना आ जाएगा, 20 का 1/20, 20 से 20 खत्म, कितना आएगा 1, है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इस चीज़ को समझिएगा, आप मार्कर बदल दूं, इस चीज़ को समझिएगा कि मतलब 400 रुपये आपके पास क्या था मूलधन, जिस पर आपको ब्याज कितना मिला, एक पहला ब्याज मिला 20 रुपया, दूसरा ब्याज मिला 20 रुपये, ये वाला, ये है आपका दूसरा ब्याज, ठीक है ना। ये जो पहला ब्याज था 20 रुपये पहले साल का, अच्छा दूसरे साल का भी मतलब पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है एकदम बराबर होता है। देखिए यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, तो ये जो आपको मिला है ना, ये जो आपको मिला है ये क्या है आपका SI है, क्या है SI है, क्या है SI है, ठीक है ना। SI मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, कितना मिला 1 रुपया, कितना मिला 1 रुपया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक।
अगर मैं बात कहूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कौन कौन सा है आपका, तो इसको मिटा दूँ थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चन समझते जाइएगा, ठीक है ना। मैं कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। 20% यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 1 यहाँ। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो ये जो आपका त्रिभुज में नहीं ऐसे है ना, ऐसे, ठीक ऐसे, ये जो आपका इस तरह से दिया हुआ है जो गोले में है, 20 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया, ये क्या मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, 20 + 20 + 1, 20 20 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41। कितना मिल जाएगा, ये आपको जो मिलेगा क्या होगा, CI। बात समझ में आई, क्या आई, CI, समझ में आई। हाँ, महाराष्ट्र में आई को अम्मा बोलते हैं, ठीक है ना, आई बोलते हैं ना, AI, ठीक है। चले, तो हमको पता है ये हमारा क्या है, मूलधन है, क्या है, ये जो है मूलधन है। ये जो आपका मिला है ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है CI है ये, ठीक। आपको निकालना है, असली वाला निकालना है। इस फिल्म को हम लोगों ने बनाई है, क्या, इस फिल्म को हम लोगों ने बनाई है। अब इससे ना आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि पहले साल का SI और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो। तो एक आपका अंतर देखिए, 20 यहाँ पर है और 21 दूसरे साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो 20 और 1 21 और यहाँ पर 20, ये आप अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक। तो चलिए 41 आपको CI मिला। तो हमको पता है, क्या पता है, 400 मतलब कितना, 2000। तो 41 का मतलब कितना, 2 0 0 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 5 × 41 बराबर कितना हो जाएगा, 205। कितना हो जाएगा, 205। कितना हो जाएगा, 205। समझ में आ गया आपके, ठीक है। देख रहे हैं ना, अब 205 यहाँ पर भी आया था, कितना, 205 यहाँ पर भी आया था, 205 आपका उत्तर ये भी आ गया, ठीक है ना। ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, टफ बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आप इससे या इससे कर सकते हैं। इससे करेंगे तो समस्या ये होगी ना कि आपको अंतर निकालने में समस्या होगी, ठीक है ना। इससे और इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की जान लीजिए तो ऐसी तैसी कर सकते हैं आप, है ना। एक हमारे पार्टनर थे शिव प्रताप जी, लखनऊ में है अभी, पार्टनर थे, अब इस समय मतलब शायद जॉब लग गई है उनकी। वो हमेशा ऐसी तैसी बोला करते थे, है ना। चलिए मिटाए इसको, मिटाते हैं। अब मैं आप सबके सामने दूसरा क्वेश्चन रखता हूं और आप लोग लगाइए। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है, ब्लैक पेन से लिखूं अच्छा रहेगा, ठीक। प्रिंसिपल दे दिया है, मान लीजिए 3430 रुपया। रेट दे दिया है 14/2/3%, ठीक है ना। 14/2/7 कितना, 14/2/7%, 7% कि 3%, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको टाइम दे दिया है कितना, 2 साल, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको CI। ये क्वेश्चन फटाफट लगाए तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्वेश्चन लगाइए तब तक मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के फिर से आप सबको एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से तुम दिल को चुना, तुमसे प्यार हमें कितना जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ठीक है, डन। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। मुझे मिटाने में समय लग रहा था तो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो 14/2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7, क्या, 1/7, ठीक है। अब 14/2/7% को 1/7% कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल है, 14 7 98 99 100/7, 100/7 और परसेंट दिया है तो कितना हो जाएगा 100/7 और गुणे कितना 1/100 या फिर 700 कर दे ऐसे डायरेक्ट 1020 1/7 आ गया, ठीक है ना। अब यही खेला आपको खेलना है और कुछ नहीं करना है, बस आप लोग खेल लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका ये हमारा है प्रिंसिपल है, ये हमारा है CI है,
ठीक, हमको क्या निकालना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, कितना 49 हो जाएगा। 49 को 2 भाग में बांटेंगे, पहला 1 साल, दूसरा ये फर्स्ट पहला साल है ना, और ये कितना दूसरा साल। ठीक, चलिए अब इसका 49 का 1/7 निकालना है और इसका भी 1/7 निकालना है, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 है ना, 7 हो जाएगा। ये हमारे पहले साल का हो गया, दूसरे साल का निकालना है आपको 1/7 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, 1। अब देखिए कुल ब्याज जो हमको मिला, चक्रवृद्धि जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 7, 7 14 और 1 15, ठीक है ना, कितना मिल गया 15, और 15 ये क्या है, ब्याज है, हमको पता है कितना 49 बराबर। ये हमारा क्या होता है आप जानते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ खाली आप लोग को समझाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आपके जहन में चीज़ें बैठ जाए। नस में उतार दूंगा, नस में जान लो, ठीक है ना। ये 49 है, मूलधन हो गया, तो मूलधन 49 है, यहाँ पर मूलधन कितना है, 3430 रुपये ये मूलधन है। ठीक, तो 3430, 3430 हमको निकालना है कितने का, मतलब 15 का, मतलब 15 का मतलब निकालना है, तो 3430 बटे 49 गुणे कितना 15। ठीक, 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 चौक 28, 7 25 35, 7 चौक 28, 7 9 63, 490। 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 15 गुणे 70, 15 सत्ते 105, 0, काम खत्म। ठीक है, कितना आसान था ये, हो गया ना, समझ में आई बात, कितना हो गया, आंसर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फटाफट आप लोग लगाते जाइए, ठीक ना। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मान लीजिए दे दिया है 8000 रुपये, रेट दिया है 12 सही 1/2%, ठीक, टाइम दिया है 2 साल, CI आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए, बताओ फटाफट क्या होगा आंसर, फटाफट लगा के बता दो, कमेंट करके बताओ। ठीक, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी, जही विधि रखी है रामा तेही विधि रही। चलिए 12% दिया हुआ है, 12.5%। फिर मैं इसको आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है ना। लेकिन देखिए 12 सही 1/2% दिया है, तो इसका मतलब कितना हो जाता है, अगर 12 दूनी 24, 1 25 बटा मैं 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट दिया हुआ है, तो 25/2 गुणे 1/100, तो वही है 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 225, तो कितना हो जाएगा 1/8, कितना होता है 1/8, ठीक है ना। यही 1/8, बस इतना ही करना, आप उस सीख लो भाई, क्वेश्चन जान लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 2 साल के लिए दिया हुआ है, समय दिया है 2 साल, दिख रहा है आपको है ना, समय दिया है 2 साल, तो 1/8 है, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 × 64, 2 भाग में बांटेंगे, एक मिलेगा 8 है ना, देखिए कितना शॉर्टकट होने जा रहा है, दूसरा मिलेगा 8 और दूसरे साल का भी निकालेंगे तो इसका कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आएगी। इसका भी देखिए 1/8 निकालेंगे तो 8 से गुणा करेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 1/8 से 8 1 कम 8, 8 8 64, ठीक है ना, देखिए 8 आया, यही जो 8 है यहाँ पर 8 मैंने लिखा है, ठीक, तो 8 8 1 मिल गया, तो हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 8 8 16 और 1 17। हमको मूलधन कितना मिला है बता दीजिए फटाफट आप लोग, तो मिला है 64, ठीक है ना। तो 64 का मतलब कितना दिया हुआ है 8000, ठीक, आपको निकालना कितने का मतलब 17 का मतलब, तो कितना हो जाएगा 8000 बटे 64 गुणे 17, तो 8 8 64 और 8 1 कम 8, ठीक, फिर 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, तो 8 1 कम 8 और 2, 8 दूनी 16 और 8 5 40, ठीक है ना। 17 5 85 के 5 कैरी आ जाएगा 8, 17 दूनी 34, 6 40 2 42 के 2 कैरी आ जाएगा 4, 17 1 कम 17 4 21, 2125 रुपये आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा 2125 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग
समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है। ठीक, इस बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको एकदम शानदार क्वेश्चन। कितना मिनट हो गया भाई? 37 मिनट हो गया, वाह। चलिए ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए जो प्रिंसिपल दिया है 2430, रेट दिया है 11 सही 1/9%। ठीक, टाइम दिया है 2 साल, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। चलिए फटाफट बता दीजिए। हाँ बता दीजिए फटाफट, इसको मिटाता हूँ। और अब हम लोग बहुत छोटा करके जाएंगे, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे तरीके से करते जाएंगे। और आपको बता दूं कि इसको भी कई तरीके, इसमें भी कई तरीका होता है, कर सकते हैं डायरेक्टली आप, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे, आपको वो तरीका मैं बता दे रहा हूँ जो तरीका आप समझना चाह रहे हैं। ठीक, तरीका, जय ही विधि रखी है रामा तही विधि रही है। चलिए आप देखिए कि आप जो है डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास रहेगा तो खाली आप साधारण ब्याज खाली आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे और कुछ नहीं। ठीक, लेकिन अगर आप रेट से कांड करते हैं तो आप सारे खेला खेल जाएंगे। मान लीजिए जिसमें रेट नहीं है ना उस क्वेश्चन को मैं लगवाऊंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा धैर्य के साथ चलेगा। जिसमें रेट नहीं दिया होता रेट भी निकालना मैं सिखाऊंगा आप लोग को, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन मान लीजिए अगर मैं 11 सही 1/9 दिया हुआ है, तो 11 सही 1/9% दिया हुआ, तो इसका कितना मतलब होता है 1/9 होता है। कितना होता है? तो 1/9 होता है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा? 81। 2 भाग में बांटेंगे, एक आएगा 9, दूसरा आएगा 9, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो 9 9 18 1 19, 19 कितना मिल गया आपको? CI मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। 81 का मतलब पता है कितना? 2430। तो 19 का मतलब कितना हो जाएगा? 19 का मतलब 2430 बटे 81 गुणे 19। 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर 9 से 9 3 27 30, 19 3 57, 570 रुपया क्या मिल गया? ब्याज, ठीक है ना। कितना मिला? 570 रुपया। कितना आसान प्रश्न था। ठीक, अब सोचिए कि इसको एक तरीके से और लगाना है तो लगा दें हम, लेकिन वो तरीका मैं बताता नहीं क्योंकि उस तरीके में भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग उतार ले होंगे बढ़िया से, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए आगे बताता हूँ आपको फटाफट कैसे लगते हैं सारे क्वेश्चन। इसको मैं एक तरीके से और बताता हूँ। ठीक, तरीका क्या है? सॉरी इसको मिटा दिया मैंने। तरीका है तो 11 सही 1/9% का मतलब जानते ही हैं 1/9 होता है। तो 2430 का हम कितना निकालेंगे? 1/9। कितना निकालेंगे? 1/9। तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 7 63, कितना हो जाएगा? 270। तो ये भी हो जाएगा 270। दूसरे साल का ब्याज जो होगा 270 का कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। 30 ना, 9 3 27, हाँ 30। 270 दूना कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, 5, ये 270, ये और ये और ये क्या मिल गया? तीनों हमको यहाँ पर मैं लिख दूँ 270 प्लस 270 प्लस 30, क्या मिल गया आपको? CI। जब जोड़ेंगे तीनों को तो कितना मिल जाएगा हमको? 570 रुपये। ठीक, 27 दूना 54, 540 और 30 570, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका उतना उचित नहीं लगता मुझको, ठीक है ना। मतलब अभी देखिए ये तो ठीक है, अगला प्रश्न जो मैं देने जा रहा हूँ वो एकदम शानदार है प्रश्न, उसमें प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल नहीं है तो रेट से जब तक आप सीख नहीं लेंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो रेट से भी हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे करना। सर्दी हो गई, नाक जाम हो गया। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक, आपको एक क्वेश्चन और दिया है, इसको लगा दीजिए फटाफट, ठीक है ना। इसमें रेट दिया है खाली, ठीक, इसमें रेट दिया, प्रिंसिपल आपको बताना है रेट कितना दिया है। रेट दिया है आपका 10%, मान लेते हैं 10% दिया है। समय जो टाइम दिया है, दूसरे साल का ब्याज दिया है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट दिया है, दूसरे साल का ब्याज बराबर कितना दिया है? तो दिया है 220 रुपये, 220 रुपये। ठीक, दूसरे साल का ब्याज मतलब क्या है? मूलधन आपको निकालना है, दर दिया, दर 10%, दूसरे साल का ब्याज 220 रुपये। अब फटाफट आप लोग बता दो। अब देखते हैं कौन बता पाता है इसको। एकदम बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
हाँ 10% का मतलब 1/10, इसी 10 का हम स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 100, इसका निकालेंगे 1/10 तो कितना आ जाएगा 10, इसका भी 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 10, दूसरे साल में 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक। अच्छा देखो ये हमारा पहले साल का है, ये हमारा क्या है दूसरे साल का। दूसरे साल में ब्याज कितना 11 रुपये, पहले साल में ब्याज कितना 10 रुपये। आपको प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया हुआ है 100 रुपया, ये प्रिंसिपल। ये सेकेंड ईयर SI है ना, सेकेंड ईयर CI, SI नहीं CI। ये फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट CI, मतलब CI SI दोनों एक ही होता है, पहले साल का कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे साल का ब्याज हमको दिया हुआ है, दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ कितना 220 रुपये। तो हम कह सकते हैं 11 का मतलब कितना 220, देखिए 10 से 11 ना, 11 का मतलब 20, 220 हो जाएगा। तो 100 का मतलब आपको निकालना है, तो 220/11 गुणे कितना 100, 11 दूनी 22, 20 और 20 संयम कितना 200, 2000 रुपया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं कह रहा था ना, इसलिए मैं कह रहा था कि जो दिमाग में चल रही थी अभी चीज़ें वो ऐसे ख़त्म होगी, ठीक है। चले एक प्रश्न और लगा दीजिए आप, उसके बाद हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पर मिटाएं इसको हम। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें भी दूसरे साल का ब्याज दे दिया है 480 और रेट दे दिया है 6/2/3%। प्रिंसिपल आपको बताना है, ठीक। बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग धड़ाधड़ कर लेंगे। मतलब वही क्या है, वह राशि क्या होगी जिसका दर 6/2/3% है, दूसरे साल का ब्याज 480 रुपये है, ठीक। या फिर 6/2/3% की ब्याज की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन ये है ऐसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, आप फटाफट लगा दीजिए क्या आएगा उत्तर, बता दीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ बता लेंगे आप लोग। चलिए 6/2/3% का हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 कितना कर देंगे इसको हम, देख ले 6 त्रिक 18, 2 20, 20/300 है ना, 300 हो जाएगा, 2 1 15, 1/15, ठीक है। 6/2/3 का मतलब कितना होता है 1/15, तो 1/15 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 भाग में बांटेंगे तो 1 आएगा 15, 1 आएगा 15, क्योंकि 15 15 225, ठीक है ना। दूसरे साल का निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 15 आपका, सॉरी 1 आएगा भाई, 15 का आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो 15 1 16 हो जाएगा, दूसरे साल में ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज हमको दिया है 480 रुपये, कितना दिया है 480। तो हमको पता है दूसरे साल ये सेकेंड ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर 15 1 16, 15 धन 1 बराबर 16, 16 बराबर कितना दिया है 480। हमको निकालना कितना 225 का मतलब निकालना है मूलधन, तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 30 हो जाएगा। तो 225 का मतलब कितना हो जाएगा 30 गुणे 225, 2 3 6, 25 3 75, 675 0, 6750 रुपये क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ इसलिए, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, आपका अभी 10:40 हो रहा है, ठीक है। तो 11 बजे से क्लास लेना है, 20 मिनट हमको जाने में लगेगा समय, ठीक। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, वो मैं रात में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बना लीजिए बढ़िया से और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म आ गया है, आने वाला है, ठीक है ना। और यूपीएसआई का जो है ना, क्या बोलते हैं, यूपीएसआई की जो आंसर की है ये भी आने वाला है, बस 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए आप लोग, ठीक। धमाकेदार तरीके से शुरुआत किया जाएगा हम लोग सब कुछ बढ़िया से, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है। जय हिंद।